आज अपने मेडिटेशन के कोर्स के 5वें दिन मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम ध्यान के फ़ायदों के बारे में जानेंगे। ध्यान वो प्राचीन पद्धति है जिसका जीवन के हर पहलू पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है, चाहे वो इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या तो फिर फिज़िकल हो। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो ध्यान करने के बाद अछूता रह जाता है। ध्यान के अभ्यास से हमारा समस्त शरीर शांत और तनाव रहित हो जाता है और ध्यान अभ्यास के दौरान हमारी दिमागी तरंगें धीमी हो जाती हैं और जिसके वजह से हमें पूरी तरह से शांति का अनुभव होता है। और ध्यान करने से शरीर की आंतरिक क्रियाओं में परिवर्तन होता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका ऊर्जा से भर जाती है। ध्यान करने से हमारे शरीर में ऊर्जा केंद्रित होती है और जिसकी वजह से हमारी निर्णय क्षमता बढ़ जाती है और ध्यान मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर ले आता है। और यदि हम व्यग्र, अस्थिर और भावनात्मक रूप से परेशान हों तो ध्यान हमें शांति की तरफ लेकर जाता है। और इमोशनल स्टेबिलिटी यानी भावनात्मक स्थिरता, मानसिक शांति, बुद्धि कुशाग्र होने लगती है। आपकी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता में वृद्धि होने लगती है। खुशी का स्तर बढ़ जाता है। तनाव, निराशा से मुक्ति मिलती है। चिंताएं कम होने लगती हैं और बहुत सी बीमारियां जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज़, लो बीपी, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन कंट्रोल होने लगते हैं। मन स्थिर होने लगता है तथा यही स्थिरता मन और शरीर को मजबूती प्रदान करती है। ध्यान हमें वर्तमान में रहना सिखाता है। मनुष्य हमेशा आप देखिएगा या तो पास्ट में जब भी भूतकाल में जाता है तो परेशान होता है, वहाँ से दुख, दर्द, तकलीफ उठा कर लाता है, या मनुष्य का मन जब भी भविष्य में जाता है तभी परेशान होता है भविष्य की चिंता में। तो हम जब ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हम प्रेजेंट में रहना सीखते हैं और हम निरंतर दृष्टा भाव में रहना सीख जाते हैं और ज़िंदगी की हर दुख, तकलीफ, परेशानी को हम दृष्टा भाव से देखने लगते हैं। तो ध्यान के इतने अधिक लाभ हैं कि हम इनको जितना लिखते जाएं, जितना सुनते जाएं, उतना ही कम है। मेडिटेशन की तैयारी के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ प्लेस या जगह। एक ऐसी जगह जहाँ पर अच्छी हवा और रोशनी हो, बहुत अधिक अंधेरा ना हो और रोशनी भी बहुत तेज़ ना हो। दूसरा, कोशिश कीजिए जिस जगह को आप यूज़ कर रहे हैं डेली आप उसी जगह को यूज़ करें। और इसमें नेक्स्ट आता है आपका पोस्चर। मेडिटेशन हमेशा अगर आप ज़मीन पर बैठकर कर रहे हैं तो आप सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में कर सकते हैं। और हाथों की जो पोजीशन होती है वो ज्ञान मुद्रा में होनी चाहिए। आपका अंगूठा और पहली उंगली आपस में मिली हो और थाइस पर आपने आराम से उन्हें रिलैक्स करके टिकाया हो, जिसे हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। और मेडिटेशन करने के लिए आप हमेशा किसी मैट का, कुशन का या कपड़े का प्रयोग ज़रूर करें।
आप सीधा ज़मीन पर बैठकर मेडिटेशन ना करें। और टाइम इसके लिए चाहे तो आप अर्ली मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दिन के आखिर में एट द एंड ऑफ द डे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर ये दोनों टाइम भी आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी समय का चयन कर सकते हैं जहां 15-20 मिनट के लिए आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आपको परेशान ना करे। और ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस मेडिटेशन की कर सकते हैं।